दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। डिजिटल रेडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। 1973 में एक धमाकेदार फिल्म आई थी। हम उस फिल्म की और उसके साथ जुड़ी हुई कई सारी बातों की, कई सारे रिश्तों की बात करेंगे और कई सारी कई बातों के बारे में भी बतलाएंगे। उस धमाकेदार फिल्म को बनाई थी राज कपूर साहब ने। कपूर फैमिली की सबसे बड़ी हिट उसके बाद और बनी नहीं। उससे पहले बनी थी लेकिन उसके बाद नहीं बनी। उस फिल्म का नाम है बॉबी 1973। पहले राजेश खन्ना को प्लान किया था, उसके बाद ऋषि कपूर को ले लिया गया। ऋषि कपूर के लिए उन्होंने ख़ास इजाज़त अपनी पत्नी कृष्णा कपूर से ली थी, राज कपूर साहब ने। लेकिन एक लड़की की तलाश में वो थे और लड़की को ही एज अ डेब्यूटेंट उसको लॉन्च करना था, क्योंकि वो लड़की के ऊपर ही कहानी थी। और लड़की का रोल प्ले किया था डिम्पल कपाड़िया ने। और डिम्पल कपाड़िया और ऋषि कपूर की केमिस्ट्री खूब जम गई थी। फिल्म मेकिंग के दौरान ही डिम्पल कपाड़िया ने शादी तो कर ली थी काका जी राजेश खन्ना साहब के साथ, लेकिन जो ऋषि कपूर हैं वो अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड यस्मिन मेहता को डेट कर रहे थे। लेकिन डेट तो कर ही रहे थे, लेकिन डेट करते करते बहुत सारी बातें हो गई, क्योंकि फिल्म मेकिंग के दौरान थोड़ी बहुत नज़दीकियाँ बढ़ गई थी डिम्पल कपाड़िया की तरफ। और इसकी वजह से उस समय की जो मशहूर मैगज़ीन होती है स्टारडस्ट, उसमें किसी जर्नलिस्ट ने इसको बढ़ा चढ़ा करके लिखा कि ऋषि कपूर डिम्पल कपाड़िया का रिश्ता ऐसा है वैसा है। हालांकि डिम्पल कपाड़िया की पर्सनल लाइफ के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा। ये ऋषि कपूर कहते हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर इसका खूब असर पड़ा। और यस्मिन जो है, यस्मिन मेहता गर्लफ्रेंड, उन्होंने उनको छोड़ दिया और बहुत नाराज़ हो गई थी। उन्होंने ये सच समझ लिया कि इन दोनों के अंदर कुछ है। हाँ, वो है, कुछ ना कुछ रिश्ता तो था, दूसरे वीडियोस में भी हमने बताया। लेकिन यस्मिन मेहता बहुत सीरियसली इसको ले गई और उन्होंने लगभग उसको छोड़ दिया था। ऋषि कपूर कहते हैं कि मैं यस्मिन को डेट कर रहा था, लेकिन उस एडिशन के बाद हमारा रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। एडिशन का मतलब है जो मैगज़ीन में जो लिखा गया था। मैंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन मैं दोबारा यस्मिन को राज़ी नहीं कर सका। लेकिन ये सब वहीं ख़त्म नहीं हुआ। कुछ सालों के बाद नीतू कपूर ने उनको बताया था कि डिम्पल से जो आपकी नज़दीकियाँ थी ना, वो हमें भी थोड़ी सी खटकती थी और हमें डर लगने लगा था। कोई भी बीवी ये जब जानेगी कि उसका पति किसी और लड़की के साथ उसका अफेयर है, तो थोड़ा बहुत इनसिक्योरिटी तो आएगा ही। 1982 में, लगभग 82-83 में डिम्पल कपाड़िया की शादी राजेश खन्ना से टूट जाती है, सेपरेटेड हो जाते हैं। उनके 2 बच्चे होते हैं, ट्विंकल और रिंकी। वैसे ही ऋषि कपूर साहब भी तब तक उनके 2 बच्चे हो चुके होते हैं। उसी 80s में एक और फिल्म प्लान हो रही थी, जिसमें रमेश सिप्पी साहब ने डिम्पल कपाड़िया और ऋषि कपूर को खुद दोबारा लेने की बात सोची थी और ये बात अनाउंस भी कर दिया गया। अरे भाई, वो तो आ चुके हैं। एक फिल्म 1985 में रिलीज़ हुई थी सागर, और सागर में दोनों ने धमाकेदार सीन दिया, काम किया। लेकिन जब फिल्म प्लान हो रही थी तब नीतू कपूर को सबसे ज़्यादा डर था। अरे भाई, प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट होती है फिल्म लाइन में कि भाई हीरो हीरोइन को बुलाया जाए, एक्टर एक्ट्रेसेस बात करेंगे, और दोनों ने एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट भी किया था। तो ये इस बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले गई थी नीतू कपूर, और नीतू कपूर के दिमाग में बहुत सारी बातें पनप रही थी कि भाई मेरा पति जो है वो फिर से कहीं डिम्पल कपाड़िया के चक्कर में ना फंस जाए। पत्नी है भाई उनकी, तो उनके मन में बात तो आ सकती है, लेकिन वो एक एक्ट्रेस भी हैं, उन्हें समझना चाहिए। और ऋषि कपूर साहब ने कहा कि नीतू कपूर को ये जो डर था डिम्पल कपाड़िया को ही लेकर, उसको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे बीच में अगर कोई बात थी तो सिर्फ दोस्ती थी ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया जी के बीच में। लेकिन साथ में ऋषि कपूर ने यह भी कहा कि बॉबी पिक्चर मेकिंग के दौरान दोस्ती से कुछ ज़्यादा बात थी, कुछ प्यार व्यार का चक्कर था, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। खैर, वो तो राजेश खन्ना साहब ने बाद में डिम्पल कपाड़िया शादी कर ही ली और ऋषि कपूर साहब का चिंटू कपूर का दिल टूट गया। आज ऋषि कपूर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ऋषि कपूर सच में एक बहुत ही एक बेहतरीन और एक आला इंसान है। उनके अंदर इंसानियत फूट फूट कर भरी हुई है। गुस्से में अक्सर आ जाते हैं और खाने पीने के मामले में बहुत ही पक्के होते हैं। नीतू कपूर आज विधवा हैं, लेकिन एक दफ़ा उन्होंने बताया था कि कई दफ़ा उन्होंने ऋषि कपूर को रंगे हाथों पकड़ा था, और सागर फिल्म के दौरान भी ऐसा उनको पता लग गया था। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ऋषि कपूर के कई अफेयर्स होते हैं, एक हल्की फुल्की बरसात की तरह आते हैं और चले जाते हैं। और ऋषि कपूर का जो भी प्यार है उसको उन्होंने एक नाम दिया नीतू कपूर के अलावा, वन नाइट स्टैंड।
ऋषि कपूर लेकिन एक महान एक्टर हैं। उन्होंने मुल्क फिल्म में बहुत ही बेहतरीन काम किया था। आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और भी बड़ी बड़ी फिल्मों के बारे में दिलचस्प बातें जानने के लिए। ओम साई राम, जय साईनाथ।